आपने कभी किसी फॉरेनर को डेट करा है? हाँ, कौन सी कंट्री? सबको पता है, मेरे ऑडियंस को पता है। हमें नहीं पता कौन सी कंट्री की थी वो। रशिया। अच्छा, तभी रशिया आप 10 बार जा चुके हो। जा तो मैं चाइना में 10 बार चुका हूँ। वहां पे तो आपका बिजनेस था ना। वहाँ पे तो बेस्ट फ्रेंड थी ना। हाँ, लेकिन उससे मिलने के लिए मैं एक्स्ट्रा रशिया गया हूँ। बट उससे मुझे फायदा क्या हुआ ना, जो शायद नॉर्मल ट्रैवलर को नहीं हो पाता, कि हम एक दूसरे के घर आते थे। वो इंडिया आती थी, रुड़की मेरे घर आई है कई बार। इंडिया हम लोग ऑल इंडिया बाइक टूर किया है भाई। अच्छा, रशिया में पहले तो उसे मनाना मुश्किल हो गया कि बाइक तो चलती नहीं। मैं कहा तू बैठ, देखा जाएगा जो होगा। तो मैं रशिया जब गया, उसके घर जा रहे हैं अंकल आंटी, उनके घर, उनके लोकल घर में देख रहे हैं फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। वो उसके पापा एक बार ले गए, जमी भी झील थी, उसमें छेद कर रहे हैं बैठ के, कांटा डाल के मछली पकड़ रहे हैं -35 में। अरे बाप रे। तो ये सब कहाँ करने को मिलेगा नॉर्मली। आप लोग मिले कहाँ थे? हम लोग मिले थे काउच सर्फिंग पे। अच्छा, बहुत रैंडम था, मतलब मैं कहता हूँ कि वो मेरे लिए भगवान बन के आई थी ऑनेस्टली। कोई मेरी काउच सर्फिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देखो, रशिया में थोड़े से लोग, रेसिस्ट नहीं कहूँगा, ब्राउन को पसंद नहीं करते ऑनेस्टली बताऊँ तो। रीजन? वाइट सुपीरियरिटी अच्छा, है, जो वाइट है वो प्रॉपर कलर वाली है, कलर एग्जैक्ट। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे एक कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों, हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सेंट पीटर्स गया, वीकेंड पड़ रहा था, कोई एक्सेप्ट नहीं करे, अब सैंक्शन लग रहा था, आप ऑनलाइन होटल हॉस्टल बुक नहीं कर सकते। अच्छा, तो मिली विक्टोरिया। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे पता है तू मुझे होस्ट नहीं करेगी। मैंने पहले लिख दिया, पहली लाइन, मुझे हॉस्टल दिलवा दे, पैसा कैश दे दूंगा, मेरी हेल्प कर दे। उसने कहा मैं तो हूँ नहीं, यहाँ पे मेरा वीकेंड में मेरा हाइकिंग है और किसी और को देख भाई। तो उसने फिर बाद में दोबारा कहा कि हॉस्टल के लिए आई विल ट्राई, मुझे कुछ मिलता है तो बताती हूँ। तो 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया। अब मैंने कर्टिसी में रिप्लाई किया, सब ठीक जैसे हम लिखते हैं, मतलब सेल्फिश ना लगे कि भाई क्या रहा होटल का। मैं कहा आर यू फाइन, रिप्लाई नहीं आया। उसने कहा ओह सॉरी हॉस्टल तो नहीं मिला, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, मेरी हाइकिंग ट्रिप होगी कैंसिल क्योंकि बारिश हो गई, तो मैं एक दिन के लिए तेरे को होस्ट कर दूंगी, खुद जा भटक ढूंढ सामान उठा निकल। ठीक है, एक दिन के लिए आई विल गिव यू द स्पेस। मतलब ऑनेस्टली इट वाज वेरी नाइस। तो जब मैं पहले दिन उसके घर गया, वो कैमरे की क्लिप पड़ी है मेरे पास, क्योंकि मैं एक छाती पे लगा के हमेशा ऑन रखता हूँ कि कुछ एक लाइफ रिकॉर्ड रहे अपनी। तो उसने जब एक दिन में रुका, उसने कहा इट्स फाइन, लाइक तुम्हारा बिहेवियर ठीक है, मुझे परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है, रह ले भाई 3-4 दिन जितना रहना है। एक अब आई कैन होस्ट यू, ट्रस्ट आ गया। तो ऐसे हम मिले थे। उसके बाद यार हम 6 कंट्री साथ घूमे। हम श्रीलंका, कजाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया बहुत घूमे हम। अच्छा, अब बीटेड कर रहे हो आप लोग? नहीं अब खत्म है। अच्छा, कितने साल चला आपका, अगर आप बता सकते? हमने यार 2023 में हम मिले थे, हाँ, और 25 में हमने एंड किया था। तो लगभग 1.25-2 साल। एंड इट वाज रियली गुड टाइम। मतलब भाई कैसा रहता है एक फॉरेनर को डेट करना, मतलब अगर कंपेयर किया जाए यार इंडियन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे उस हमारे बीच में क्या था ना, हमारे बीच में इनसिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे। पार्टी मारो ना 6 बजे तक, कर ले भाई, बट काम भी करना है। ठीक है, और इनसिक्योरिटी इश्यूज हमको नहीं आए। और ओपन माइंडेडनेस का बहुत फर्क पड़ता है कि आप ओपन माइंडेड हो। आप मतलब मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे बीच में चे चीची कम थी। तो ये चे टाइम खराब होता है, ये बढ़िया चीज रही। बट फिर ब्रेकअप हुआ क्यों, अगर वो भी शेयर कर सकते हो ये तो? पर्सनल है। तो ये है कि लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा कंपैरेटिवली, कि एक हेल्दी जिसको बोलते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, मैनेज कर रहे हैं साथ में, ढूंढ रहे हैं। हमने हिचहाइकिंग किया साथ में, भाई। बट कोई ऐसी चीज जो इंडियन लड़कियों को अडेप्ट करनी चाहिए, आपको ऐसी लगी हो क्वालिटी कि भाई इनमें ये बढ़िया क्वालिटी है? मुझे ऐसा लगता है कि
इंडियन लड़कियों को थोड़ा एडवेंचरस होना चाहिए, थोड़ा एडवेंचरस होना चाहिए, और बेसिक स्किल्स को ना ऐसा वो नहीं देखना चाहिए कि ये तो औरत ही क्यों करे। मुझे ये अच्छा लगा कि बाहर के लोग ना, आदमी चाहे औरत हो, खाना बनाना सबको आता है बेसिक, घर साफ करना, बर्तन धोना, आदमी औरत सबको आता है बेसिक चीज़ें, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना। तो हम लोग को ना हर चीज़ सीखनी चाहिए एज अ पर्सन, कि हमें बेसिक स्किल्स आनी चाहिए लाइफ की अपनी, चाहे वो कुछ भी हो, और खुद काम खुद का करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई और क्या, रशिया जैसे आप 9 बार गए और हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि रशिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अपीयरेंस सबकी अलग अलग है। तो रशिया की थोड़ी बात करते हैं, वहाँ क्या आपको बहुत सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक चीज़ लगी हो कि भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा? चलो मैं आपको बताता हूँ, रशिया सुन के आपके मन में क्या आता है, सीरियसली बताना, एक एक करके तीनों फटाफट। भाई ठंडा मौसम की बहुत ठंड है उधर। सच्चाई बताओ। सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं वो वाली चीज जो आप कह रहे हैं वो तो एक है ही, चलो प्रीकंसीव नोशन है कि रशियंस को लेकर जो बना हुआ है, नहीं वो नहीं, हटा इन दो, जनरल but वैसे- अगर मैं बताऊँ रशिया कंट्री, ऐसा क्या आता है, ठंडा, बर्फ बर्फ, बर्फ ही बर्फ, वोडका, अलग अलग बोलना, थोड़े रूड लोग आते हैं दिमाग सुंदर में। लड़कियां, सुंदर लड़कियां, जैसे हमने जो इंटरनेशनली रशियंस कभी मिले हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रेट फेस और माफिया, रशियन माफिया, थोड़े रूड और टफ गाइज। देख के लगता है कि हाँ आसानी से बात नहीं होगी भाई इनसे। बिल्कुल। एज अ ट्रैवलर मेरे मन में आता है मॉस्को ठीक है, लड़ाई चल रही है, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं, डेवलप्ड है नहीं है, ये इसका आइडिया लग नहीं पाता रशिया के बारे में सोच के। यूएसएसआर बहुत बड़ा था, बस इतना ही, और रशिया मतलब मॉस्को, यही सबको लगता है। रशिया इतना बड़ा है और इतने सारे रिपब्लिक हैं, हर रिपब्लिक की भाषा, खाना, रहन सहन, शक्ल अलग है भाई। मैं अभी रिसेंटली ईस्टर्न रशिया एक्सप्लोर करके आया, और इसको साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया बहुत बड़ा इलाका है, उसके अंदर रिपब्लिक है। मैं जब घुसा, मैं कह रहा हूँ ये तो बुद्धिस्ट और शमान है। आप वेस्टर्न रशिया में जाओ, वहाँ तो सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। यहाँ तो क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सब शमान या बुद्धिस्ट है। शमान भी बुद्धिस्ट जैसा ही सेम सेम रिलीजन है, बट ये लोग सब पीस लविंग है, शांति है, मेडिटेशन वगैरह उस सब वाले, माला वाला पहनते हैं लोग। और जब मैं ईस्टर्न रशिया में गया, वो बहुत वेलकमिंग, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं घर बुला रहे हैं, मैं घरों में रुका हूँ लोगों बल्कि बिना काउच सर्फिंग के। अच्छा, घरों में रुका हूँ तो वो लोगों कहाँ मिले आप ऐसे लोगों से, मतलब सड़क चलते सड़क चलते ऐसे हिचहाइकिंग करते हुए? ऐसे सड़क चल रहे। एक मेरे एक लड़की से मिला था, बुरियात थी वो, मतलब वहाँ का रिपब्लिक है बुरियात, उलान उदे सिटी है। ऐसी मैं उससे रास्ता उससे पूछ रहा था, ऐसी बात होने लगी, उसने कहा चल मैं दिखाती हूँ। दिखाते दिखाते रात को लेट हो गए, मैंने कहा तो यार हॉस्टल भी निकल गया, उसने मेरे घर चल। तो मैं उसके घर रुका, उसके मम्मी पापा सब फैमिली थी, हमने बहुत मजा करा। मैंने इंडियन खाना बनाया, उसने अपना बुरियाती खाना बनाया, हम बैठ के खाना खा रहे साथ में तो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं इंडियंस को, दे लाइक इंडियंस देयर। ईस्टर्न रशिया इज गुड। और भाई आप ये जो ईरान में जैसे अभी वॉर चल रही है, और हमने बहुत ट्रैवलर से सुना है भाई ईरान से अच्छे लोग किसी कंट्री में नहीं है, अफगानिस्तान और ईरान, वो इंडिया का बहुत रिगार्ड रखते हैं। तो आपका कुछ यूनिक एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? ईरान का सुन के दिमाग में क्या आता है आपके, एज अ आम जनता? भाई आम जनता ऐसे आता है कि ज़्यादा डेवलपमेंट होगी नहीं, गरीब लड़ाइयाँ सा चल रही देश होंगी। है, ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसाइल गिर रही स्क्रैपर्स होगी। नहीं होंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।